वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर वाली क्लास में पाठ 8 विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या थी? किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान का नाम। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे मोहन सुंदर, राधा गौरी, ये जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, आकार और स्वभाव, इनके बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताए, दोष बताए, स्वभाव बताए, दशा बताए, आकार बताए, वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। देन आता है संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वो हमें बताए कि वो काउंटिंग में, गिनती में कितना है, या कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं वो संख्यावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देन अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी होता है मात्रा या क्वांटिटी, है ना। किसी का भी नाप या तोल, वजन, इनके बारे में जो बताए, मात्रा बताए, माप बताए, तोल बताए और वजन बताए। तोल या वजन एक ही बात है ना। तो तोल या वजन बताए, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ओके। देन आता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए, है ना। जैसे यह घर मेरा है, तो उस घर की विशेषता क्या है? यह शब्द लग गया कि वो घर मेरा है। ठीक है। देन अब आता है प्रविशेषण। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं। विशेषण तो हो गए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और प्रविशेषण होते हैं विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इसी चैप्टर को हम एक्सप्लेन के तौर पर बुक से पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए आप, भूरा, मटमैला, लचीला, फुर्तीला, मजबूत, तीखे, नुकीले, लंबी, गुच्छेदार, ये जो शब्द हैं वो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और ये जो है वही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। ओके। अब आता है विशेषण और विशेष्य। जैसे रंग, रंग क्या है उसका? भूरा और मटमैला। तो भूरा और मटमैला विशेषण हो गया, और रंग क्या है? विशेष्य। जैसे दांत, दांत है विशेष्य, और तीखे और नुकीले हो गया दांतों की विशेषता। ठीक है। इस तरह विशेषण और विशेष्य होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्वभाव की विशेषता बताते हैं। जैसे यासुकी चांद के हाथ और पैर कमजोर थे, ये इसका क्या बताया? दोष बताया। तोतो चांद छोटी और नाजुक सी थी, ये उसका गुण हो गया। देन अब आकार कैसे बताता है, हम यहाँ देखते हैं। सामने ऊंची कुतुब मीनार खड़ी थी, तो उसका क्या बता दिया उन्होंने? ऊंची है तो उसका आकार बताया। यह पीली साड़ी माँ की है, तो क्या बताया? उसका रंग। मीठे आमों का मौसम आ गया, तो उसका स्वाद बता दिया, स्वभाव बता दिया। नरम और गुदगुदे, तो उसका स्पर्श बता दिया। यानी किसी भी प्रकार के गुण या दोष बताए वो कहलाता है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे प्रदीप ने एक गीत लिखा, एक राष्ट्रगीत सुनने के लिए लाखों लोग इंडिया गेट पहुंचे।
लता मंगेशकर ने गीत सुनाया तो 2 लाख लोग सिसक रहे थे। एक भी आंख ऐसी न थी जो नम न हो। ये जो 1, लाखों, 2 लाख और ये जो शब्द हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या का बोध कराते, अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं जो निश्चय नहीं होती। यहाँ पर कुछ शब्द आ सकता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक उन संज्ञा या सर्वनाम का नाप, तोल या मात्रा बताते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे 1 लीटर, टोकरी भर, आधा किलो, कुछ। और परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जो निश्चित परिमाण की मात्रा का, तोल का, वजन का बोध कराते हैं, और अनिश्चित परिमाणवाचक वो होते हैं जो निश्चित मात्रा, तोल, वजन का बोध नहीं कराते हैं। देन आता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण को केवल नापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। अब है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न कोई भी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह कलम मुझे दीजिए, उस घर में कौन रहता है, इस नदी का नाम, कौन सा देश, जो ये शब्द हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण और कुछ बता रहे हैं यहाँ। विशेषण बनने वाले सर्वनाम के तुरंत बाद वाक्य में कोई संज्ञा विशेष्य के रूप में आनी चाहिए, अन्यथा वह सर्वनाम कहलाएगा। यानी सर्वनाम कहाँ जुड़ेगा, संज्ञा से पहले। ठीक है। अब आता है प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत सुंदर फूल खिला है, इस वाक्य में सुंदर प्रविशेषण है और बहुत जो है वो प्रविशेषण शब्द है। अब है विशेषण की रचना किस किस प्रकार से की जाती है। तो ये व्युत्पन्न शब्दों से होती है, उपसर्ग और प्रत्ययों को मिलाकर बनते हैं। जैसे भूगोल प्लस एक भौगोलिक, शारीरिक शारीरिक, दिनिक दैनिक, परिवार प्लस एक पारिवारिक, सम्मान प्लस एक सम्मानित, अपमान प्लस एक अपमानित, पुष्प प्लस एक पुष्पित, नियम प्लस एक नियमित। यहाँ देखिए इम जोड़ा है, रक्त रक्तिम, स्वर्ण स्वर्णिम, बंक बंकिम, खर्च इला खर्चीला, गर्व इला गर्वीला, चमक इला चमकीला। इन जोड़ा है, यहाँ पर इल जोड़ा है। इस तरह से संज्ञा से सर्वनाम, संज्ञा से विशेषण बनाए। अब सर्वनाम से विशेषण कैसे, आपसा आपसा, तुम प्लस सा तुमसा, मैं प्लस सा मुझसा, वह सा उससा। अब क्रिया शब्दों से विशेषण, लूट प्लस एरा लुटेरा, बेचना प्लस आओ बिकाऊ, कमाऊ कमाना प्लस ऊ कमाऊ। इधर आड़ी ओढ़ा आकू लगाया है। अव्यय शब्दों से कैसे बनाने, ऊपर प्लस ई ऊपरी, बाहर प्लस ई बाहरी, आगे प्लस ला अगला, नीचे प्लस ला निचला। इस तरह से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।